आपका क्या बोलना है? देखिए, मेरे को अपॉइंट किया गया महाराष्ट्र के प्रदेश महासचिव समीर साजिद बिल्डर साहब ने, और एक प्रदेश के महासचिव ने जिला अध्यक्ष को अपॉइंट किया, और पूरे बुल्ढाना जिले के अंदर घाट के नीचे जो मेरे पास में जो प्रतिनिधि जो भी क्षेत्र है, वहां पर हर शहर अध्यक्ष तालुका अध्यक्ष को मैंने अपॉइंट किया। मैं अगर चाहूँ तो अभी तत्काल रूप से मलकापुर की शहर की इकाई भंग कर सकता, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो लोग ये कहेंगे कि इनके खिलाफ इल्जाम लगा, तो इन्होंने तत्काल रूप से आके अपने पद का दुरुपयोग करके भंग कर दिया। मेरा उनसे कहना है कि तुम्हारे मेरे इख्तलाफात है, इख्तलाफात एक अलग, मुखालिफत अगर है तो मुखालिफत भी एक तरफ, लेकिन मेरे वजह से पार्टी को कमजोर करना, कहीं ना कहीं किसी मजलिस की विरोधी के कहने पर तो नहीं चल रहे। क्यों? इसकी वजह एक ये है कि नगर पालिका नगर पंचायत के अंदर महाराष्ट्र के अंदर दूसरे नंबर के ऊपर मेरा बुल्ढाना जिला है। बुल्ढाना जिला होने के बाद में 9 सीटा मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर आती, मलकापुर में 3, जलगांव जामोद में 2 और शेगांव में 3। हुआ ये, जहां तक कि मेरे को खबर मालूम पड़ी कि, और तकलीफ इस बात की है कि दानिश चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद में भी पार्टी के इसके खिलाफ में कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इसके पास में रिजल्ट आ गया। अब यह और ताकतवर हो गया, तो कहीं ना कहीं किसी के बोलने पे कमजोर करके दानिश शेख को पद से हटाना और मजलिस को खत्म करने की साजिश रची। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, दानिश शेख खत्म हो सकता है लेकिन मजलिस खत्म हो नहीं सकती। अगर कोई इसके अंदर साजिश कर रहा होगा कि दानिश को हटा दो मजलिस खत्म हो जाएगी, मजलिस खत्म होने वाली नहीं, शख्सियत आती जाती है, मजलिस खत्म नहीं होने वाली। लेकिन एक मिनट, ये कहा गया है कि आपने पार्टी को गिरवी रख दिया, आप इस बयान को कैसे देखती है? कौन से तरीके से कहा गिरवी रख दी? कहा कि पार्टी को गिरवी, आपके शहर अध्यक्ष ने बोले तो गिरवी कैसी कैसी गिरवी रख दी? यही क्या नगर पालिका के पास में अपने ढाबों के लिए कुछ छोटे मोटे कामों के लिए जिला अध्यक्ष साहब ने बोले पार्टी को गिरवी रख दी। गिरवी कैसी रखती मेरे को उसका उसका क्या बोलते उसको, हम तो थमसा बढ़ाने लोग हैं, उसका संदर्भ सहित स्पष्टीकरण दो। गिरवी किसको लेकिन बोलते हैं? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष असद साहब ने भी तो कहा है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, जैसे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनसे गठबंधन हम कोई भी हालत में कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी मलकापुर शहर में जो तीनों नगर सेवकों को पाठिंबा देना पड़ा एनसीपी को? देखिए, गठबंधन का जो मसला है, इस सिलसिला शहर अध्यक्ष साहब ने चालू की। मेरे को जब मालूम पड़ा, जब पूरी हकीकत आई, मैंने तीनों नगर सेवकों को शोकस नोटिस। लेकिन वो तो कह रहे ना खुल के कि मैं नहीं था उसमें, मैं इन्वॉल्व नहीं था, मुझे इस बात का पता नहीं, अगर मैं था तो मेरे खिलाफ सबूत लाओ, नहीं तो मैं सबूत लेके आता आपके खिलाफ। आज जिला अध्यक्ष के खिलाफ भी और तीनों नगर सेवकों के खिलाफ भी। सबूत कौन से लेकर आएंगे? सबूत क्या रहेंगे जब जो नगर सेवक कह रहे, जिनकी सिग्नेचर के ऊपर ठहराव हुआ। तो आप ये मानते हैं कि जो तीनों नगर सेवकों ने जो किया वो पार्टी की नीतियों के खिलाफ है? बिल्कुल नीतियों के खिलाफ है। तो आपने इस पर शोकस नोटिस दी, शोकस नोटिस राइटिंग में दी है, पार्टी के नियमों का उल्लंघन हुआ है। शोकस नोटिस देने के बाद में उनको 15 दिन का समय दिया हुआ है कि आप अपना लेखी खुलासा दो। लेखी खुलासा आने के बाद में पार्टी के पास में उनका जवाब। जब ये चीज़ आपको मालूम थी तो आप भी तो जिला अध्यक्ष है ना, आपने भी तो एक्शन लेना चाहिए था ना। फिर क्या वजह रही कि आपने शहर अध्यक्ष आपके विरोध में उतर गए? आपका क्या अंदरूनी तालमेल है? ये भी तो बात जनता तक आने को आना चाहिए ना। देखिए, जब बात मालूम पड़ी, जब तक कि गढ़ रजिस्टर हो चुका था, गढ़ रजिस्टर होने के बाद में उसका नियम क्या है, 8 लोग अगर गढ़ के अंदर है तो कम से कम 6 लोग वो गढ़ तोड़ सकते हैं। वो गढ़ तोड़ने का प्रोसीजर भी उन्होंने करके रखा हुआ है। शायद उन्होंने जिलाधिकारी साहब के पास में एक लेटर दिया है कि गढ़ से बाहर जाना है। विषय यह है कि जब सब प्रक्रिया हो गई उसके बाद में बाद में बाहर है, क्योंकि वो शुरुआती सिलसिला उन्होंने चालू किया क्या स्वीकृत नगर सेवकों को किस तरह से करना चाहिए, सिलसिला उन्होंने चालू किया, रास्ता उन्होंने दिखाया। रास्ता दिखाने के बाद में उनके मन में लड्डू था लालच का कि स्वीकृत नगर सेवक में जाना। पिछले बारी में भी वो थे, गए नहीं पाए, अभी भी उनके पास में सोसाइटी की बुनियाद पर गए थे। ये मैं नहीं कह रहा, जो नगर सेवक की सिग्नेचर से वो जो गढ़ बनता ठहराव होते जो देने वाले थे, ये उनका कहना है। क्या आप खुद को इन सभी आरोपों में पूरी तरह से निर्दोष मानते हैं और हर स्तर की जांच के लिए तैयार है? बिल्कुल। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस पार्टी के सर्वसर्वा है। इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के अध्यक्ष है। समीर साजिद साहब महाराष्ट्र के महासचिव बुल्ढाना जिला के इंचार्ज है। अगर मेरे को आज आदेश आया तो दानिश शेख पार्टी से बड़ा नहीं, आज राजीनामा दे देगा, निष्पक्ष जांच की मांग करता। अगर इसके अंदर मैं दोषी होता तो मेरे खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई करना, जो भी दोषी होता उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करना।
या जो भी बातें हैं हमारी भी सुन के लेना, और हमको पूरी उम्मीद है। क्या वजह रही कि शहर अध्यक्ष ने आप पे आए दिन आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे और आप इतने खामोशी के साथ में खामोश रहे और आज आपको जरूरत पड़ी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना? देखिए, एक शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के अंदर आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर मनभेद रहे तो संगठन कभी मजबूत नहीं हो सकता। मलकापुर के अंदर संगठन मजबूत था, यहाँ पर मैंने काम किया था, जब तक यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हुई, इसकी शाहिद, इसका गवाह पूरा मलकापुर है। कोई पार्टी का बड़ा चेहरा नहीं आने के बावजूद हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ कामयाबी के हासिल किया। लेकिन मसला अब यहाँ पर आके रह गया कि अगर आपको इसके अंदर कुछ कमी दिखी या आपके पास में कुछ कंप्लेंट थी तो आपने कंप्लेंट नहीं दिए थे। मेरा बार बार वही तो बोलने का मकसद था, मैं इसके लिए रुका था कि ये पार्टी के आरोप प्रत्यारोप करेंगे, यहाँ कोई हार जीत का मसला नहीं है। लेकिन आपके खामोश रहने में मैं वही जवाब दे रहा हूं, आपके खामोश रहने क्या पार्टी वहां पर सभी को बुलाएंगी, मेरे को बोलो, शहर अध्यक्ष को बोलो, नगर सेवक को अपना बोलना सुनेंगी, बोलना सुनने के बाद में जो फैसला वो लेंगी। मैं ये इंतजार में था कि पार्टी बुलाएगी और बुलाकर दोनों तीनों के मसले सुनकर मसले को हल करेंगी। लेकिन मैंने अभी वजह बताया कि अभी बहुत जगह पर धुलिया, मालेगांव, नांदेड़, अमरावती, ये जगह पर हम दूसरे नंबर का पक्ष है। वहां पर गढ़ स्थापन स्थायी समिति में शिवरत नगर सेवक पार्टी बिजी है। इसके लिए उन्होंने रमजान के बाद बोला था। हम ये चाह रहे थे कि पार्टी का अंदरूनी मसला बाहर ना जाए, लेकिन शहर अध्यक्ष साहब ने इसको सोशल मीडिया पे लाकर पूरा बाहर मना लिया। बाहर लाने के बाद में मैं ये सोच रहा था कि मजलिस का नाम खराब ना हो, इसके लिए मैं चुप था। लेकिन कुछ लोगों के, शुभ चिंतकों के, मजलिस के चाहने वालों के फोन आए कि भैया हमको मालूम है विधानसभा के अंदर जब आप 3 करोड़ में नहीं बिके तो 3 लाख रुपए में क्या बिकेंगे। तो इसके लिए मैं ये चुप था कि पार्टी का मसला हम घर के अंदर बैठकर, अच्छा, तो आप ये शहर अध्यक्ष के लगाए हुए सब पदाधिकारी मिलकर इसको सॉर्ट आउट करेंगे, इसके लिए मैं खामोश था। लेकिन आज मेरे को सफाई देने की जरूरत इसके लिए आई कि मेरी चुप्पी ये शक की बोली, शक को ये हकीकत में बदलने की तरफ एक इशारा दे रही थी। इसके लिए तत्काल रूप से मुझे बुलाकर अपनी सफाई पेश करना पड़ी। इसके लिए मैंने आपको बुलाकर जो बातें थी वो आपके सामने रखी। तभी आखिरी एक सवाल कि जो पब्लिक में ये चर्चा चल रही है कि जो गुस्ताज रसूल की जिसने प्रोटेक्शन दी, जो पार्टी ने प्रोटेक्शन दी, एमआईएम ने उसी पार्टी का साथ दी, उसके साथ में गठबंधन दी। पब्लिक में चर्चा है, बहुत जोरों शोरों पे चर्चा चल रही है कि जब आपको जैसा नगर सेवकों का वीडियो आया आपका कल, तो उन्होंने कहा कि हमने विकास के लिए एनसीपी का साथ दिया, गठबंधन किया, तो बोले विकास ही अगर आपको चाहिए था तो आपने कांग्रेस से गठबंधन करना था। ऐसा पब्लिक, इसमें आप बताइए क्या करें? कांग्रेस से जो आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, देखिए 30 सीट की यहाँ पर इलेक्शन हुए और 31 सीट की नगर अध्यक्ष। पहली 2 अविरोध हो गए थे, एक बीजेपी के पार्ले में समर्पित, एक कांग्रेस से। 28 सीटों और एक 29 में नगर अध्यक्ष पर वोटिंग होना था। वोटिंग होने के बाद में कांग्रेस के पास में स्पष्ट बहुमत आ गया और कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर काम कर सके। अगर मजलिस काम करेंगे तो कांग्रेस का वोट बैंक खसकता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस के पास में ऑलरेडी बहुमत है। कांग्रेस की नीति यह है कि कांग्रेस को दूसरी पार्टी के लोग चलते, लेकिन एमआईएम नहीं चलते। नहीं, पब्लिक में ये चर्चा है कि अगर आपको गठबंधन करना ही था तो जो पार्टी गुस्ताज रसूल को जो खुला प्रोटेक्शन दी थी, जिन्होंने बोले, ऐसा पब्लिक में चर्चा है, उनके साथ में जाना पड़ा तो हो सके आप आवाज में जा सकते थे। कांग्रेस, हाँ, मतलब कांग्रेस लेने को तैयार ही थी नहीं ना, कांग्रेस चर्चा को तैयार नहीं थी। कांग्रेस आज भी अपने तकब्बुर और घमंड के अंदर इतने एटीट्यूड में कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है। उनके पास में 15 नगर सेवक, एक नगर अध्यक्ष और एक आज 34 की बॉडी में 17 उनके पास है। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। फिर अब एक नगर सेवक चुनकर आया तो नगर सेवक अगर वो आया किसी पार्टी का, तो क्या वो किसी पार्टी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, खासदार के पास नीति के लिए नहीं जा सकता? ये थे एमआईएम के जिला अध्यक्ष दानिश शेख साहब। इन्होंने अपनी बात को बड़ी उससे रखा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।